बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर हजरात, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वफाकी हुकूमत की तरफ से और दीगर हुकूमतों की तरफ से बजट जो है वो अनाउंस किए गए और इस हवाले से जो ताज़ा तरीन अपडेट सामने आ चुकी हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तनख्वाह पेंशन में इजाफे के हवाले से, दीगर जो अलावांसेज हैं इस हवाले से और वजीर खजाना साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आया है इस हवाले से बातचीत करेंगे और साथ साथ पंजाब असेंबली जो गर्मा गर्म अपडेट सामने आ चुकी हैं वो भी आपको बताएंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। स्टार्ट के अंदर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को कर दीजिए, इंशाअल्लाह हम आपकी आवाज बनते रहेंगे। सरकारी मुलाजमीन, वफाक की तरफ से बजट पास कर दिया गया, पंजाब हुकूमत की तरफ से भी बजट पास कर दिया गया और दीगर सूबाई हुकूमतों की तरफ से भी बजट पास कर दिए गए। सरकारी मुलाजमीन और पिछले हजरात पूरा साल इंतजार करते हैं कि उनके लिए कौन सा बड़ा रिलीफ आ रहा है, तनख्वाहों के अंदर क्या माकूल इजाफा हो रहा है या नहीं हो रहा, पेंशन के अंदर कोई माकूल इजाफा हो रहा है या नहीं हो रहा। जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है क्या इस तरह से रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। तो बहरहाल इस दफा भी जो बजट पेश किया गया 2026-27 का, उसके अंदर सरकारी मुलाजमीन के साथ नाइंसाफी की गई। महंगाई जितनी बड़ी है इतना तनख्वाह और पेंशन में रिलीफ नहीं देने दिया गया। वफाक की तरफ से 7% तनख्वाह और पेंशन में इजाफा किया गया, जबकि पंजाब के अंदर 7% और 3.5%, सिर्फ 3.5%। वाह, कमाल नहीं हो गया यार, अजीब बात कर रहे हैं आप। इतना बड़ा सूबा है, इसके अंदर लाखों की तादाद में सरकारी मुलाजमीन रहते हैं और आपने रिलीफ दिया तो 3.5% पेंशन के अंदर। वाह, कमाल हो गया यार, कमाल हो गया। मैं ये पूछना चाह रहा हूं सबसे पहले, देखें मैं आप सरकारी मुलाजमीन के साथ हमेशा खड़ा होता हूं। मैं बात कर रहा हूं कि अगर मुल्क एक है तो तनख्वाहें मुख्तलिफ हैं। वफाक के अंदर तनख्वाहें ठीक ठाक मिलती हैं, वहां पर अलाउंसेस ठीक ठाक मिलते हैं, लेकिन पंजाब के अंदर कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिलता। वफाक के अंदर 2025 के अंदर जो है वो अलाउंस मिलता है, 30% पंजाब में नहीं मिलता, 26 में वहां पर 15% मिलता है, यहाँ पर वो भी नहीं मिलता। वहां पर कन्वेंस अलाउंस मिलता है, यहाँ पे वो नहीं मिलता। ये क्या अजीब मजाक बना दिया है इन्होंने। इतना बड़ा सूबा है, इसके अंदर इतने बड़ी तादाद में लाखों मुलाजमीन रहते हैं और इनको जो है वो तकलीफ जा रही है। सरकारी मुलाजमीन में समझता हूं कि हुकूमत का मेन हिस्सा होता है हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, हेल्पिंग हैंड्स, समझ रहे हैं ना आप। जो सरकारी मुलाजिम होते हैं वो हुकूमत वक्त का हेल्पिंग हैंड्स होता है, उनसे ही हुकूमतों ने काम लेने होते हैं। और दूसरी तरफ देखें, कितने अफसोस की बात है, पंजाब के अंदर वजीर तालीम साहब ने अभी जो बयान दिया है उस्ताद के हवाले से कि ये टूटी चोर है, ये पंखा चोर है, इस बयान की वजह से उनकी तो सही लगी हुई है ना सोशल मीडिया के ऊपर, और अब उनको मुझे लगता है माफी मांगना पड़ेगी। लेकिन माफी मांगने की बजाय मजीद उन्होंने मामला आगे बढ़ा दिया है और उस्ताद भी पीछे हटने से इनकारी है। जहां पर उस्ताद की इज्जत ना हो तो वहां पर क्या होगा, तो छोड़े इस चीज को। बाकी देखें, अब पंजाब के अंदर सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों ने एहतजाज के हवाले से लायहे अमल देने के लिए 3 तारीख को इजलास तक तलब किया है, 1 और 2, और उसके साथ साथ रहमान बाजवा, खालिद जावेद सिंघेड़ा, दीगर सब। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो सरकारी मुलाजमीन है, जो सोशल मीडिया के ऊपर आवाज उन्होंने बुलंद की है, उन्होंने तो कमाल कर दिया है। उन्होंने तो तंजीमों को भी आड़े हाथों लिया है और उन्होंने ये सोशल मीडिया के ऊपर इतनी पोस्टें लगा दी हैं। कभी वो नवाज शरीफ से मुतालबा कर रहे हैं, कभी वो शहबाज शरीफ से मुतालबा कर रहे हैं, कभी वो यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेंट से मुतालबा कर रहे हैं, कभी जरदारी से, कभी फील्ड मार्शल साहब से। तो बहरहाल अब हुआ क्या है, अब बजट तो पास हो चुका है। अब ये मैं आपको बता दूं, एक सवाल ये पूछा जाता है कि ये नोटिफिकेशन कब जो है वो जारी किया जाएगा। तो मैं नोटिफिकेशन के हवाले से आपको बता दूं, जो इजाफे किए गए हैं, जो मराआत आपको दी गई हैं, ये 6 तारीख को नोटिफिकेशन जो है उसका बाकायदा जो है वो जारी होगा। ये बताया जा रहा है 6 तारीख को नोटिफिकेशन जारी होगा। लेकिन अब पंजाब के अंदर इजाफा कम किया गया, वफाक ने भी 7% बढ़ाया। अब हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं वो क्या फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ दिया जाए। लेकिन देखें, कल पंजाब असेंबली के अंदर एक मरियम औरंगजेब ने उनसे सवाल किया गया कि जहाज क्यों खरीदा, तो उन्होंने कहा कि खरीद लिया। वाह, कमाल नहीं हो गया। उन्होंने कहा कि जहाज खरीदा, लेकिन सवाल उठा कि कल एक वाकया हुआ, आपको पता है, एक शख्स का जवान साल बेटा जो है वो फौत हुआ, तो उसके पास उसके कफन दफन के पैसे नहीं थे, तो वो सोशल मीडिया के ऊपर हाईलाइट हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये आपको जहाज खरीदना जरूरी था, लेकिन उन्होंने कहा जी हमने खरीदा है,
अब इसके लिए हम पंजाब की आवाम के लिए कर रहे हैं। तो बहरहाल छोड़ें अब इसके ऊपर क्या बात करनी है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह है, पेंशन है, हम उसके हवाले से उनको रिलीफ दे रहे हैं। जिस हद तक मुमकिन होता है, जो हमें IMF इजाजत देता है, हम इतना रिलीफ देते हैं। अब उन्होंने कहा है कि हुकूमत अभी यहाँ पर मौजूद है, अभी तो 2-2.5 साल हुए हैं, अभी तो हमने 5 साल हुकूमत करनी है। तो इंशाअल्लाह हम आने वाले बजट के अंदर सरकारी मुलाजमीन को अच्छा रिलीफ दें। हम 20% तनख्वाह में भी इजाफा करेंगे, पेंशन में भी 15 से 20% इजाफा करेंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा टाइम दें। मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है और आने वाले दिनों में सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ मिलेगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि सरकारी मुलाजमीन को कोई बड़ा रिलीफ दिया जाएगा। ये सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के साथ मजाक ही कर रहे हैं और तो कुछ भी नहीं कर रहे, और मुलाजमीन की जो तंजीमें हैं वो भी खामोश हैं। बहरहाल वो कोई बड़ा प्रोटेस्ट नहीं कर सकते और वो भी शायद मकमक्का वाला मामला कर रहे हैं। तो अब आप लोग, क्या आपको कोई उम्मीद है कि अगले बजट के अंदर आपकी तनख्वाह में 20% इजाफा होगा? अब पूरा साल पड़ा है, पूरे साल के बाद पता नहीं क्या होता है, हुकूमत क्या होता है, समझते हैं ना आप? तो अल्लाह खैर करे बाकी।